अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, हम इन 10 एमसीक्यूज जो कि हैं हमारे सेल के बारे में, उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। Question number 2, which organelle is known as the powerhouse of the cell? So we have discussed about the mitochondria जो कि सेल का पावर हाउस कहलाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। So question number 3, the control center of the cell is the as we know about the nucleus. So nucleus is the control center which controls all activities of the cell. So the answer is nucleus. Which structure control the movement of the substances into and out of the cell? So this the answer is cell membrane. Question number 4 है हमारे पास, the answer क्या आएगा? cell membrane. cell wall is not मीन्स के वो क्या होती है? सेमी परमेबल नहीं होती, बल्कि तमाम मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर गुजरने देती है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो नहीं होते, बट जो है वो ओवरऑल हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो राइबोसोम्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है लेक्चर। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग जो है वो लाजमी राइबोसोम, इन सारे ऑर्गेनेलिस का हमने सेपरेटली लेक्चर जो है वो लिया था। ठीक है, कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं तमाम ऑर्गेनेलिस के बारे में, सेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो किसका होता है? राइबोसोम्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। सो हम तमाम ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि प्लांट सेल में कौन सी होती है। कोई कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जो एनिमल्स में होती हैं, प्लांट्स में नहीं होती। कुछ ऐसी होती हैं जो प्लांट्स में होती हैं बट एनिमल्स में नहीं होती। तो यहाँ पर वो कोई किस ऑर्गेनेल के बारे में पूछ रहे हैं जो कि प्लांट्स में होती है बट एनिमल्स में वो एब्सेंट होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कराता है एंड ये प्लांट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हम कहते हैं जो सेल के अंदर सारा फ्लूइड लाइक जो मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इन प्लांट सेल्स। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल को क्या करता है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट इज दी सेल वॉल। ठीक है, जो आउटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, जो कि उसकी शेप को भी बरकरार रखता है, सपोर्ट भी देता है, उसको पूरे सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द जेनेटिक मटेरियल इज प्रीमियरली फाउंड इन द डीएनए। ठीक है, द डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सी ऑर्गेनेल में मौजूद होता है? प्रीमियरली। ठीक है, तो मतलब जो सबसे मेन जो डीएनए होता है वो किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है बट वो जो है वो पूरे सेल के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज होता है। सो जेनेटिक मटेरियल जो है क्या होता है? वो डीएनए होता है हमारा। देन उसके बाद जो कि न्यूक्लियस के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो किसका काम होता है? राइबोसोम का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन उसके बाद उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है? गोल्जी अपरेटस का। सो ये 10 एमसीक्यू से हमारे सेल के बारे में। ठीक है, ऐसे ही हम जो है वो बाकी ऑर्गेनेल्स या बाकी टॉपिक्स के बारे में भी एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे। सो आप लोग जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज आते हैं सो आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज के आंसर आते थे तो आप लोग अपने स्कोर जो है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा। ठीक है, सो इट विल बी अ प्लेयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।